जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं बताना जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म के नंबर, ए प्लस आयोटा बी, ये आई स्टैंड फॉर आयोटा है, इसको आयोटा पढ़ते हैं। वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी आर सेट से बिलोंग करते हैं, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर स्टूडेंट्स आपको पता है कौन सा होता है, इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, 0 +1 +2 -1 -2, मीन्स के माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे ही नंबर्स आ जाते हैं। बीच में डेसिमल नंबर्स भी आ जाते हैं, 0.1 0.2 0.7 1.1 1.2, सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे मौजूद हैं वो सारे नंबर रियल नंबर्स में होते हैं। एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, आयोटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट -1। तो ये जो फॉर्म हमारे पास a प्लस आयोटा बी है, इसको हम कहते हैं आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी नंबर हमारे पास इस फॉर्म में लिखा होगा a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे लिखा 3 + 4 आयोटा, तो इसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। इसी तरह स्टूडेंट्स इसके बाद है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉन्जुगेट होता है, जैसे हमारे पास देखें, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी होता है, z की वैल्यू हमारे पास a प्लस बी होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका अगर कॉन्जुगेट लेना है तो सिंपल हमने आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका साइन देखे क्या था, प्लस था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया माइनस में। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है कॉन्जुगेट। सिंपल हमने करना क्या है, आयोटा का साइन चेंज कर देना। तो a माइनस आयोटा बी इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस आयोटा बी। a माइनस आयोटा बी a प्लस आयोटा बी का क्या है, कॉन्जुगेट है। It is denoted by z conjugate. For example, conjugate of 5 plus 4 iota is 5 minus 4 iota. Operations on complex number. Students इसके बाद है operations on complex number. यहाँ पे हम जो यूज करने जा रहे हैं ए बी सी डी के, ये कॉन्स्टेंट्स यूज कर रहे हैं और ये सारे ही सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट्स एडिशन में क्या होता है हमारे पास, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी, एक है जी c प्लस आयोटा डी। तो जब हमने ऐड करना है तो हमने रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है वो a है, यहाँ पे जिसके साथ आयोटा नहीं है वो c है, a और c को ऐड कर देना। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देना है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, इधर है आयोटा बी और दूसरी साइड पे है आयोटा डी। ये है आयोटा बी और ये है आयोटा डी, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है। जिसके साथ आयोटा है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको कहते हैं रियल पार्ट। अब हमने क्या करना है, आयोटा बी और आयोटा डी को ऐड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आयोटा कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस बी। इसी तरह ये हमारे पास अगर कांस्टेंट कोई के है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस आयोटा बी से, तो हम क्या करेंगे, के को ए के साथ सेपरेट लिखेंगे जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और के को आयोटा बी के साथ सेपरेट लिखेंगे। मीन्स के ए से भी मल्टीप्लाई होगा और के आयोटा बी से भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी सेम, जैसे एडिशन की प्रॉपर्टी है वैसे ही सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक ए प्लस आयोटा बी, एक सी प्लस आयोटा डी, इनको हमने करना है माइनस। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्लस में, ए प्लस आयोटा बी, यहाँ प्लस आ गया और ये जो माइनस था ये अंदर चले गया ब्रैकेट में। अब ये क्या करेगा, ये दोनों के साइन चेंज कर देगा, माइनस, ये देखें माइनस सी और माइनस डी। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सी और डी के साथ जो वैल्यूज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस सी सेपरेट और ये माइनस आयोटा डी सेपरेट। तो स्टूडेंट्स ए प्लस आयोटा बी, अब क्या है, ये रियल पार्ट है और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, माइनस सी। तो दोनों रियल पार्ट्स ऐड हो जाएंगे, बीच में साइन माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह ये आयोटा बी और ये आयोटा डी, ये इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों को भी हम क्या करते हैं, प्लस कर देंगे। प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन, हाउ टू डू द मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन में भी हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है ए प्लस आयोटा बी, एक है सी प्लस आयोटा डी। तो मल्टीप्लाई जब करना है तो कैसे करना है मल्टीप्लाई, सिंपल स्टूडेंट्स, हमने ये फर्स्ट वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, ये देखें फर्स्ट वैल्यू लिख ली।
और साथ में ये पूरी ब्रैकेट लिख देनी। इसी तरह ये सेकंड वैल्यू लिखनी है प्लस लगा के यहाँ पे, ये देखिए, और साथ में ये नेक्स्ट ब्रैकेट पूरी लिख देनी। अब ए को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ए सी बन गया। फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से किया, ए इंटू आयोटा डी, ये बन गया आयोटा ए डी। इसी तरह आयोटा बी को सी से किया, ये बन गया आयोटा बी सी। इसी तरह आयोटा बी को आयोटा डी से किया, आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर, और बी को डी से किया, ये बन गया बी डी। स्टूडेंट्स ये ए सी भी एज इट इज नीचे उतार लिया, आयोटा ए डी भी एज इट इज नीचे उतार लिया, आयोटा बी सी भी एज इट इज नीचे उतार लिया, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, और ये बी डी वैसे ही आ गया। ये हमने साइड पे लिख दिया है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये स्टूडेंट्स आपने याद करना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये दोनों रकमों में हमारे पास आयोटा कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचा, ए डी प्लस बी सी, और ये ए सी एज इट इज नीचे आया, और ये माइनस बी डी, ए सी आ गया, और ए डी प्लस बी सी आयोटा आ गया, और ये बी डी भी एज इट इज आ गया, जस्ट ये माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, और स्टूडेंट्स अब हमने रियल पार्ट हमारे पास क्या है, ए सी है रियल पार्ट, उसे लिखा, और हमारे पास रियल पार्ट है बी डी, उसे लिखा, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला उसको सेकंड पे लिख दिया। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्टूडेंट्स complex numbers as ordered pairs. Let C be the set of ordered pairs belonging to R cross R which are subject to the following properties. Students properties क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, देन ए इज इक्वल टू सी होता है और बी इज इक्वल टू डी होता है। ठीक है, मतलब ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। इसी तरह सेकंड क्या है जी, अगर दो ऑर्डर पेयर है, एक ए कोमा बी है, एक सी कोमा डी, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले में प्लस करना है, ए प्लस सी। सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड में प्लस करना है, बी प्लस डी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ए बी और सी डी दो ऑर्डर पेयर्स हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास ए को हमने सी से मल्टीप्लाई करना है, ए भी रियल है सी भी रियल है, तो ये क्या आ गया जी, ए सी। इसी तरह हमने बी को जब डी से करना है, बी भी आयोटा वाली वैल्यू है, डी भी आयोटा वाली वैल्यू है, तो स्टूडेंट्स आयोटा और आयोटा क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स आयोटा और आयोटा क्या हो जाता है, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, -1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बी को जब डी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर आया साथ में, वो माइनस बन गया, मतलब ये रियल पार्ट ये बनेगा ए सी माइनस बी डी। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ए को डी से किया, डी इमेजिनरी पार्ट है, ए डी आ गया, और बी को सी से किया तो हमारे पास बी सी आ गया। तो रियल पार्ट सेपरेट, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ के इज एनी रियल नंबर देन, अगर के कोई रियल नंबर है और के जो है ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सेपरेट सेपरेट दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के ए से भी और के बी से भी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ के ए और के बी। इसी तरह स्टूडेंट्स एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ए रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, रियल नंबर जो होता है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, मतलब रियल नंबर का कॉन्जुगेट ले तो कोई साइन में चेंजिंग नहीं होगी। इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी ऐसी रकम होती है जो किसी भी नंबर में प्लस करें तो उसमें कोई चेंज ना आए। जैसे हमें पता है जीरो है, जीरो को हम किसी भी नंबर में प्लस करें तो वो 2 + 0 2, मतलब कि जो भी नंबर होगा वो सेम रहेगा, जीरो किसी भी नंबर में कोई चेंजिंग नहीं लाता। तो ऐसा नंबर जो किसी की आइडेंटिटी चेंज ना करे उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी, और ऐसा नंबर जिसे हम किसी नंबर में ऐड करें और आइडेंटिटी चेंज ना हो उसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जस्ट लाइक 0 0 2,3 एक ऑर्डर पेयर है, उसमें हमने 2 0 0 प्लस किया तो हमारे पास 2 3 ही रहा, चेंज नहीं हुआ,
इट मीन्स ये क्या है, 0 0 एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा नंबर जिसे किसी नंबर में प्लस करें तो हमारे पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब 0 0 आ जाए। तो हमें पता है हर नंबर जो भी होगा, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज एडिटिव इनवर्स माइनस ए माइनस बी, मतलब कि जस्ट साइन चेंज होंगे। जैसे ए कोमा बी है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए कोमा माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ये है। इसी तरह जब हम ए को माइनस ए में प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह बी को माइनस बी में प्लस करेंगे, ये भी क्या आ गया, 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1 0, ऐसा नंबर जिसे किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कोई फर्क ना पड़े। जैसे 1 है, सिंपल अगर रकमों की बात करें तो उसमें 1 होता है, 1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 1 2, मतलब कि 1 जो है किसी भी नंबर की आइडेंटिटी पे फर्क नहीं डालता। तो इसी तरह ऑर्डर पेयर में अगर जाए तो 1 0, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ए को बी को 1 0 से, तो हमारे पास ए बी मतलब चेंज नहीं होगा नंबर। इट मीन 1 0 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है, जैसे लेट्स सपोज 2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये ऐसा नंबर जो इसकी आइडेंटिटी, इसका आंसर जो है हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे। अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 से कट जाएगा, मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इट मीन्स 1/2 क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1/2 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और ये फॉर्मूला है इसका स्टूडेंट्स, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट नोट के, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है रियल नंबर का, और ए रियल नंबर इज ए सेल्फ कॉन्जुगेट, मतलब कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट साइन चेंज नहीं होगा, रियल नंबर का कॉन्जुगेट। व्हाट इज एन आर्गन डायग्राम? An argand diagram is a graph used to represent complex numbers on a coordinate plane. Coordinate plane क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक्स वाई प्लेन स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ग्राफ्स किए हुए हैं। तो ये जो एक्स वाई प्लेन है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। स्टूडेंट्स ये यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे एक्स डैश होता है, इसकी अपर साइड पे वाई होता है और लोअर साइड पे वाई डैश होता है। और स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है, ये जिस पॉइंट पे ये दोनों को लाइंस मिल रही हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं एक्सिस, इसको कहते हैं ओरिजिन। और स्टूडेंट्स इस पॉइंट के राइट साइड पे जो नंबर होते हैं सारे वो होते हैं एक्स के पॉजिटिव, और इस पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जो सारे नंबर होते हैं वो होते हैं एक्स की नेगेटिव वैल्यूज। और ओरिजिन के जो ऊपर वैल्यूज होती हैं वो वाई की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और ओरिजिन के जो नीचे वैल्यूज होती हैं वो वाई की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये देखें, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस कॉल्ड द रियल एक्सिस। ठीक है जी, रियल पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगा एंड रिप्रेजेंट द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। द वर्टिकल वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर होगा जैसे 2 प्लस आयोटा या 3 आयोटा, तो स्टूडेंट्स इसमें रियल पार्ट है 2, तो हम 2 को ढूंढेंगे एक्स एक्सिस पे और 3 को ढूंढेंगे वाई एक्सिस पे, और फिर इनका पॉइंट लगाएंगे मिलके। ये देखिए एक नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, तो स्टूडेंट्स ए क्या है, रियल पार्ट है, और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और मैं आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बता चुका हूँ। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्लेन, द रियल नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। z is equal to a plus iota b and it is denoted by z mod और a plus iota b mod। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला ये हमने जो ऊपर पढ़ लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, मॉडुलस का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। असल में ये होता क्या है, ये देखें, ये एक पॉइंट हमने चूज किया,
ठीक है। जी इज इक्वल टू ए प्लस एटा बी का हमने ग्राफ ड्रा किया, वहाँ पे पॉइंट लग गया यहाँ पे करके, जहाँ मैं येलो डॉट लगा रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने देखा ए एक्स की वैल्यू कितनी है ए, वाई की वैल्यू कितनी है बी। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर स्क्वायर रूट। सेम इसी तरह ये देखिए 3 प्लस 2 होता है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, स्क्वायर रूट 13 आंसर आ गया। इसी तरह एक और एग्जांपल है -1 प्लस 4 होता, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 70। तो मॉडुलस हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करेंगे, और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।